फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। चीन नए साल पर नया नया स्यापा कर रहा है। प्रोपोगेंडा करने के लिए वो एक से बढ़कर एक शातिराना हरकत करने पर उतारू है। जाहिर है ये सब बर्दाश्त करने की एक सीमा है और उसके बाद चीन का तबला बजना तय। चीन के इन्हीं ड्रामों पर भारत के विदेश मंत्रालय का गुस्सा फूटा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की। हाल में अरुणाचल के 15 जिलों के नाम बदलने का ड्रामा चीन की तरफ से हुआ। चीन सपने में यह मानता है कि अरुणाचल उसका है, लेकिन गलतफहमी नाम की बीमारी अगर लग भी जाए तो फिर क्या ही कहा जा सकता है। विदेश मंत्रालय ने चीन की इस हरकत पर बयान देते हुए कहा है कि हमने अरुणाचल के कुछ क्षेत्रों पर चीनी पक्ष द्वारा दावा किए जाने की खबरें देखी थी। ये दावे हास्यास्पद है। ये दावे इस तथ्य को नहीं बदल सकते कि अरुणाचल प्रदेश हमेशा भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। इसके अलावा कथित तौर पर गलवान से चीनी वीडियो के मामले पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है, तो उसके बारे में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पैंगोंग में निर्माण पर विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि सरकार स्थिति पर नजर रखे हुए है। चीन के अवैध कब्जे वाले इलाके में पिछले कई दशकों से निर्माण गतिविधियां हो रही हैं। उन्होंने कहा है कि जिस जगह पर निर्माण कार्य चल रहा है वो क्षेत्र बीते 60 सालों से चीन के कब्जे में है। वहीं विदेश मंत्रालय के सामने एक और मुद्दा उठा। दरअसल हाल ही में भारत के कुछ राजनेताओं ने तिब्बत द्वारा दिए गए डिनर पार्टी में शामिल होने वो पहुंचे थे। जैसे ही ये खबर चीन को लगी, वो बावलों की तरह बर्ताव करने पर उतारू हो गया। उसके बाद उसने भारतीय नेताओं को सीधे सीधे चिट्ठी तक लिख दी। चीनी राजनयिक द्वारा भारतीय सांसदों को चिट्ठी लिखे जाने पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमने रिपोर्ट्स देखी हैं। पत्र का सार, स्वर और अवधि अनुपयुक्त है। सांसद अपने विश्वास और कर्तव्य के मुताबिक गतिविधियां करते हैं। हम चीनी पक्ष से इस तरह के हरकतों से परहेज करने का आग्रह करते हैं। जाहिर तौर पर चीनी तौर तरीके बताने समझाने के लिए काफी हैं कि वो सीमा पर शांति, दोस्ती कतई नहीं चाहता। उसे जिस दवाई की जरूरत है उसे देने के लिए भारतीय सेना पहले से ही तैयार बैठी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।